बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और हार्ड टॉक विद इंदा नगीन के साथ आपको करते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पर छाए हुए दो अहम केस, ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग। की ब्रॉडशीट क्या है? ये ब्रॉडशीट कंपनी क्या है? पाकिस्तान ने इसके साथ मुआहदा क्यों किया, और अगर मुआहदा कर लिया तो पाकिस्तान को किस चीज़ का जुर्माना अदा करना पड़ा? दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग केस कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की जमात तहरीके इंसाफ पर लटकती तलवार है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये केस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर साबित हो जाता है तो वहाँ जहाँ नवाज शरीफ सिर्फ अकेले नाअहल करार पाए थे, यहाँ पर पूरी की पूरी जमात नाअहल करार पाएगी, यानी तहलील हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा, इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आवाम के समझने के लिए ये ब्रॉडशीट क्या है। ब्रॉडशीट अमूमी तौर पर एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका बुनियादी मकसद पैसों की रिकवरी है। कौन से पैसे? जो पाकिस्तान से लूट कर बाहर ले जाते हैं, उन पैसों की रिकवरी है। पाकिस्तान ने 2000 में ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत दो नकात बहुत अहम थे। कौन से नकात? एक नकात ये कि अगर पाकिस्तान ने इनके साथ मुआहदा तोड़ा तो इनको जुर्माना अदा करना पड़ना है। दूसरा नकात कौन सा था? दूसरा नकात ये था कि जो से पैसे रिकवर होंगे उसमें से 20% इनको अदा करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तान ने 2003 में ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया। ब्रॉडशीट ने नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया और तब से वो केस चलता आ रहा है। और आज इस हुकूमत में यानी 31 दिसंबर 2020 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में इस केस का फैसला आ गया है और पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ा है। कितना जुर्माना अदा करना पड़ा है? जुर्माना अदा करना पड़ा है $2,87,00,000। यानी रकम वापस नहीं आई, रकम पाकिस्तान की आवाम की जेब से गई ज़रूर है। और बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं जो कि दिल दहला देते हैं कि पाकिस्तान में सभी करप्शन के पीछे लगे हुए हैं। इस पे बात करेंगे और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे तो हमारे साथ सियासतदान मौजूद होंगे, तजिया निगार मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से जानेंगे। यहाँ से लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ तजिया निगार मौजूद होंगे, राजा वसीम साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मौजूद होंगे, चौधरी आफ्ताब साहब, और साबिक MPA मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी खालिद गनी साहब। सर, यहाँ सबसे पहले तो आपको बहुत खुशामदीद। सर, क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं? ऐसे इंकशाफात किए गए हैं कि हैरत गुम हो जाती है कि भाई फिर पाकिस्तान के हक में कौन बात करता है, पाकिस्तान के लिए कौन बात करता है। सर, सबसे पहले जो तहरीके इंसाफ से हमारे साथ रहनुमा मौजूद है उनसे सवाल है। सर, कहा यह जा रहा है कि 2018 में उनके साथ मुआहदा हो जाना था, ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा हो जाना था, और अगर ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा हो जाता तो ये जुर्माना अदा नहीं करना पड़ना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक साहिब अंदर आ गए। साहिब ने कहा कि आप वैसे ही डील कर लेंगे, अब मुझे थोड़ी सी कमीशन दे, फिर मैं आपकी डील करवाऊंगा। और इस कमीशन के चक्कर में डील नहीं हुई और जुर्माना अदा करना पड़ गया पाकिस्तान की आवाम को। क्या कहेंगे आप कि तहरीके इंसाफ अब एहतसाब की तरफ जाते हुए कमीशन की तरफ आ गई है? जी, सबसे पहले एक बात मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि हर चीज की कुछ ना कुछ बेसिक्स होती हैं, रियलिटीज होती हैं। 2000 में सन 2000 में अगर ये एग्रीमेंट किया गया बरतानिया की कंपनी के साथ, ठीक है, कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी जायदादें पाकिस्तान के करप्शन के पैसे से, आवाम के पैसे से बरतानिया में बनाई हैं, उसका ऑडिट करवाया जाए। ठीक है, ये उस वक्त के लिहाज से ये एक अच्छी चीज थी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी चीज थी। कौन कितने पानी में है या क्या मैटर है, ये उस वक्त जो स्ट्रगल थी ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था। ठीक है, अब उसके बाद हुआ ये कि 2003 में मियां साहब के साथ जब डील होगी परवेज मुशर्रफ साहब की, ठीक है, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को रुकवा दिया। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक
इमरान खान साहब लीडर हैं, ठीक है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। ठीक सर। और उनका बार बार मेरे लीडर का ये कहना है कि अगर लीडर बिल्कुल साफ होगा, सच्चा होगा, तो उस अगर वो खुद ठीक है तो नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं सर बिल्कुल तहरीक इंसाफ का नारा ही यही है कि इख्तिसाब होगा। मेरा सवाल ये है कि मुझे खाली थोड़ा सा मुकम्मल करने दें। जी सर, करें आप। एक थाने के एसएचओ की एग्जांपल लेने की, अगर एसएचओ ठीक होता है तो नीचे उसके मकाज जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने, मियां साहब ने पाकिस्तान के पैसे से, आपको ये पता है कि $100 मिलियन जिसकी जायदाद इनकी वहां पे साबित हुई है बरतानिया में, ठीक है, जो इन्होंने जो मरूसी सियासत के कायल थे, जिन्होंने रुपया पैसा उठा सर ये बात हम उनसे पूछ लेंगे, उनसे सवाल हैं हमारे ये करने के लिए कि जी सर आप तो कहते थे कि मेरी कोई जायदाद नहीं, वो साबित होगी, वो एक अलग मामला है। मैं बात कर रही हूँ कि तहरीक इंसाफ का तो नारा यही है, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इख्तिसाब का नारा था, लेकिन बाद जो इंकशाफ सामने आया है कि हुकूमत के कुछ नुमाइंदे ने ये काम किया है कि मुझे कमीशन दे, फिर ये मुआहदा होगा, और उसकी बना पर मुआहदा टूट गया। तो फिर क्या तहरीक इंसाफ कमीशन की तरफ जा रही है, इख्तिसाब का नारा भूल गई है वो? मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ का वो कौन सा पर्सन है जिसने कहा जी कि मुझे आप इसमें से कमीशन दें तो मैं इसको पाया तकलीफ सर हुकूमत मैं तो पहली चीज ये कह रहा हूँ ना, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं पहली चीज ये कह रहा हूँ कि इस चीज की, ये जो मैटर क्रिएट हुआ इसकी बेसिक्स क्या है। पहले तो आवाम को ये पता चलनी चाहिए ना कि ये किस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, किस वजह से ये मामला सन 2000 से चले हैं और अब तक ये चल रहे हैं। देखिए ये पिछली इनकी किए हुए सारे मामला थे जो अब पाकिस्तान के ऊपर अब इस वक्त क्या है जो कंडीशन। बिल्कुल सर ये हम बात सुन रहे हैं सर, बिल्कुल ये बात सुन रहे हैं कि बिल्कुल सर ये बात आपकी ठीक है कि जी एहतिसाब होगा और पिछली हुकूमतें खा गई हैं, उनका एहतिसाब किया जाएगा। मैं यही तो बात कर रही हूँ कि उनका एहतिसाब करना था, मुआहदा करना था, मुआहदे के जरिए उनकी लूटी हुई दौलत वापस लानी थी। मुआहदा क्यों तोड़ा गया? मुआहदा इसलिए तोड़ा गया कि एक बंदा अंदर डल गया, उसने कहा कि भाई मुझे कमीशन दे। तो क्या तहरीक इंसाफ का मोटिव चेंज हो रहा है? मेरा सवाल ये, आप प्लीज सवाल का जवाब दीजिए, फिर हमें आगे भी बढ़ना है। अब बिल्कुल तहरीक इंसाफ का मोटिव चेंज नहीं हो रहा, ठीक, ये तो फैक्ट एंड फिगर, जब कोई प्रॉपर एक रिपोर्ट या कोई प्रॉपर एक प्रूफ होता है तो तब वो चीज बात जाके क्लियर होती है। पीटीआई अभी तक प्रॉपर उस चीज पे स्टैंड पे है। मैं ये नहीं कहता तो सर जिन्होंने ये काम किया उसके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी फिर? देखिए मैं खुद ये चीज कहता हूँ तो मैं फैक्ट में नहीं हूँ कि किसी के साथ आप किसी के साथ भी रहती हो, लेकिन हाँ एक चीज है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने जायदादें बनाई हैं, जिन लोगों की वजह से आज ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, अवाम को करने पड़ रहे हैं, अवाम का पैसा जा रहा है, हम लोगों का पैसा जा रहा है, तो इस चीज की भी ये चीजें सामने आनी चाहिए। जी सर पॉइंट टेकन, आपने कहा कि चीजें सामने आनी चाहिए, उसमें शामिल है, ये मेरे इल्म में ये बात नहीं है। सर आपके इल्म में भी ना हो, लेकिन हुकूमत का नुमाइंदा नहीं शामिल, हुकूमत का पीटीआई की जानिब से नुमाइंदा नहीं शामिल, आर्मी ऑफिसर्स थे एक, और उन्होंने जाकर कहा ये कि आप मुझे कमीशन दें तब मैं आपका मुआहदा पाकिस्तान के साथ करवाऊंगा, और जिसकी बना पर यह मुआहदा नहीं हुआ। खैर आपसे हमने यही सवाल किया था कि क्या एहतिसाब के नारे से हटेगी? अगर एहतिसाब के नारे से नहीं हटी तो फिर उनका भी एहतिसाब होना चाहिए। हम उस चीज पे खड़े जी। देखिए हम ये चीज कहते हैं, अगर हमारी पार्टी में भी कोई पर्सन है ना जो किसी करप्शन में या किसी ऐसे मामले में मुलव्वस ठीक है, तो उसका भी पॉइंट टेकन। सर आप कह रहे हैं कि हम एहतिसाब करेंगे, जो नून लीग के हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं। सर क्या इंकशाफ सामने आया? इंकशाफ सामने ये आया है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं यानी नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने भांजे को भेजा कि जो मेरे खिलाफ केसेस हैं उनको रुकवा दिया जाए। सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे लिया और मुझे अपना को बताने का भी मौका दिया। गुजारिश ये है कि जो ये इन्होंने कहा, आप फरमा रही है ना कि उनका वो भांजा गया है, ये जो मुफ्ती साहब हैं ये तो खुद बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत हैं। आप रोज आर्टिकल इनके बारे में पढ़ते हैं, टीवी में डेली ये आ रहा है कि ये तो खुद एक फरारी आदमी था जिसने पहले एक जाली कंपनी बनाई, 1 माह पहले कंपनी बना के फिर पाकिस्तान में रिसर्च करवाई। सर आप कह रहे हैं फरारी आदमी था, केस करें जाकर के, झूठ बोल रहा है ये आदमी। इन्फ्लुएंस इसने डाला और बाद में कह दिया, उसने मुझे बताया था कि जी मैं उनका मैं गिरवी रिश्तेदार हूँ, आप मुझे इतने $1 मिलियन ले लें और ये आप इस मामले को बंद कर दें। देखिए बात ये है कि ये बात किससे अगर
ऐसी बात थी तो उसे उसी वक्त करनी चाहिए थी ना, जब 2003 में 2 में 1 में जब बिल्कुल सर, ये देखिए ना, बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि वो ये मेरे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है। जी सर, ये देखिए कि उस वक्त तो चुप कर गए, या अगर ऐसी बात हुई है तो, और बाद में जब 2003 में ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब मेरी गुजारिश ये है कि ब्रॉडशीट का जो मसला है, इसमें जिन लोगों ने 2000 में इस एग्रीमेंट को वेट किया, हाँ वो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, हाँ वो नैब के चेयरमैन थे, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को वेट किया, लीगली वेट किया, जिन्होंने इस पे फिर बाद में दस्तखत किए, उनको भी तहकीकात में लेना चाहिए। ठीक है, उनको तहकीकात में लेना चाहिए। सर आप मेरे सवाल का जवाब दें। जो ये बात आपने कहा कि मशकूक है, वो तो खुद मशकूक उनकी शख्सियत है, तो सर आप उनके खिलाफ करें कार्रवाई? आप कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पर टॉक शोज में बैठकर तो नहीं सबूत किया जा सकता। मेरी जाती ख्वाहिश है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्यों नहीं कर रही मुस्लिम लीग? मैं तो देखो जी, मैं लीडर को मशवरा दे सकता हूँ, उनको बाहर देखो अगर कार्रवाई करी तो उन्होंने करनी है, लेकिन मैं जाती तौर पर जो इस बात पे हूँ कि जिसने ये बात किया वो ही शुड प्रूफ, उसको प्रूव करनी चाहिए ये बात के जी उनका भांजा आया था, भतीजा आया था, ये बात उनको प्रूव करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, उनको प्रूफ देना चाहिए, उनको प्रूफ देना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो आप कार्रवाई कर दें। अगर आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ वजूहात होंगी तो वो बता दें, क्या वजूहात हैं, कार्रवाई नहीं की जा रही? कोई वजूहात नहीं है। देखिए अभी ये मामला चल रहे हैं, इस पे जो कमीशन बना है उसमें मेरी पार्टी ने इतराज उठाया। जब एक मौका आएगा, जब ये मामला थोड़े से ये क्लीन हो जाएगा, सीधे हो जाएंगे, तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसे शख्स को आप ऐसे ही बिल्कुल क्यों, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो जाकर उसके साथ कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ जो तजिया निगार मौजूद है उनसे जानेंगे, सर क्या हो रहा है? हमारी मीडिया ये दिखा रही है कि पीटीआई इसमें फंस गई है, हुकूमत इसमें फंस गई है, कुछ मीडिया ये दिखा रही है अपोजिशन इसमें फंस गई है। एक्चुअली में फंसा कौन है? किसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ब्रॉडशीट का जो स्कैंडल लीक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ब्रॉडशीट है ना, ये असल में ब्रॉडशीट है एक बोगस कंपनी की 200 पाउंड की बन के वो एक फौजी कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और ये सारा फ्रॉड शुरू से लेके अब तक का। ठीक, जहाँ तक पर्सनली बात है, अगर ये इनके पास कुछ चीज होती तो ये दे चुके होते, पाकिस्तान गवर्नमेंट को देते। पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी इंतहा की ना लेखी ना ये 2000 में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुशर्रफ साहब 2003 में कैंसिल कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना है कि म्यूचुअल कंसेंट के अलावा खत्म नहीं हो सकता। इसी बात को उसने चैलेंज कर दिया। फिर हमने एक DIT बना दी यहाँ पे। DIT ने कहा मेरे साथ कितनी प्रॉपर्टी है, उसने कहा देखा ये प्रॉपर्टी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना होता तो मैं सारी प्रॉपर्टी रिकवर करके देता। और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रॉपर्टी रिकवर करे ब्रॉडशीट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको पैसे मिलने। इस जगह पे उसने केस किया, इस जगह पे केस जीता है, और वो पैसे ले गया जो एक मुद्दे आज तक रिकवर नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान से या पाकिस्तान। एग्जैक्टली वो हमारे जो एक साबिक सीनियर हमारे सीनियर सहाफ़ी है, उनका ये कहना है कि ख्याली रिकवरी हुई है, ख्याली रिकवरी के नतीजे में हमने ख्याली जुर्माना अदा कर दिया। एग्जैक्टली ये गलती हमारी DIT की थी। DIT ने बनाई थी, बाद में हमारी गवर्नमेंट ने। अच्छा सर, ये तो आपने कह दी गलती किसकी, लेकिन अब जो मामला उठाया जा रहा है कि हुकूमत को ये केस उस तरह से हैंडल करना चाहिए, तो उन्होंने उस तरह से हैंडल नहीं किया। वो इस केस को बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वहाँ पर लेकर जाया जा सकता था इस केस को, उस तरह उस केस को लड़ा नहीं गया। तो डू यू थिंक इसमें हुकूमत जिम्मेदार है? इसमें बिल्कुल जो हुकूमत के हमारे माहिदीन है ना, वो इसके जिम्मेदार है। अच्छा, की कमीशन तय थी, कुछ कमीशन सामने आ रही है, कुछ सामने नहीं आई। उसका सबूत ये है कि जो केस हाई कोर्ट में लगा हुआ था, जिसका फैसला नहीं हुआ, नीचे कोर्ट आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया, और हमारी गवर्नमेंट ने कैबिनेट का इजलास बुला के ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उस फैसले को हाई कोर्ट का। तो सर अपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे? अपोजिशन के भी इतने इंकशाफात सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि अभी तक ये कहती रही है कि भाई हमारी कोई जायदाद नहीं है, हमारा कुछ करप्शन नहीं है, वो ये खुद मुतालबा कर रहे थे कि भाई हमारी करप्शन आप छुपा दें और हम जो है ना आपको कुछ पैसे दे देंगे, डील शील कर लेते हैं आपके साथ। अच्छा, ये इस बात पे ना कुछ दम नहीं है, क्योंकि 2000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2003 में खत्म हो गया। उसके बाद 2003 से 2018 तक खामोशी है इसमें। इसलिए 2012 में कोई आदमी कैसे जाके कहेगा कि खत्म कर दो, पैसे दे दो, ये कर दो। अच्छा, कहना था 2001। तो सर आपको नहीं लगता कि नून लीग को वहाँ पे जाके केस करना चाहिए कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं नून लीग करी, क्या लगता है आपको? नून लीग ने एक ब्रॉडशीट पे केस किया हुआ, आपके शायद इलम में नहीं है,
नहीं सर, ब्रॉडशीट पे नहीं कि जो ऑनर है उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना, कि आपने झूठ बोला है, ब्रॉडशीट के खिलाफ नहीं, ऑनर के खिलाफ जिन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब डील लेकर आए थे। ये तो बात अभी हुई है ना, इससे पहले ब्रॉडशीट ने कुछ और ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं मियां फैमिली के खिलाफ। शरीफ फैमिली ने केस किया वो लंदन की कोर्ट में, और ब्रॉडशीट उनको कह रहे हैं कि 10,000 पाउंड दे दें और इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दें। शरीफ फैमिली इस पर तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कोर्ट जो फाइन करेगी, अब वो फाइन लेंगे और ये फाइन हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। पॉइंट टेकन। अच्छा, आपका ये मानना है कि हुकूमत उस तरह से इस केस को लड़ सकती थी, उन्होंने उस तरह से लड़ा नहीं है, और जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुकूमत का अपना हिस्सा इसमें शामिल था, इस वजह से भी सर फिर वो बात आ जाती है ना, आपने बोला कि ये बहुत सारे और भी बयान देते रहे, तो ये भी बयान उसी में आ जाएगा। खैर, आपका ये मानना है कि हुकूमत को केस लड़ना चाहिए था, लेकिन और भी बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं नाजरीन जिन्होंने हिलाकर रख दिया है। हुकूमत कैसे केस लड़ती, अभी तो फैसला नहीं हुआ, इन्होंने इतने पैसे वहाँ शिफ्ट कर दिए थे तो उसको बता दिया था जैसे जी सर, वो इंकशाफात हुए हैं जी। तो ये था ब्रॉडशीट के हवाले से सारा मामला, और इंकशाफात ऐसे में कि हम हिलकर रह गए कि भाई सारे के सारे मिले हुए हैं, मतलब कि कोई भी हुकूमत के हक में, कोई भी पाकिस्तान के हक में सोचने वाला नहीं है। और जो ब्रॉडशीट वाली कंपनी है वो सिर्फ हमारे वहमों से फ़ायदा उठाती हैं, हम जैसे मुल्कों के वहमों से फ़ायदा उठाती हैं। रिकवरी शिकवरी कुछ नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का माल उनकी जेबों में चला गया। यहाँ पे लेते एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे तो हम फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मेरी एक बात सुनो। जी सर, 2003 में ये रेफरेंस इसलिए खत्म हो गया कि नून लीग मियां साहिबान की डील होगी परवेज मुशर्रफ के साथ, ठीक है। 2000 में ये स्टार्ट हुआ, 2003 में ये जाके वाइंड अप हो गया, डील होगी, सारे मामला तय हो गए। मैं ये कहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने पहले भी जो फ्लैट्स का जो किस्सा चला है, ठीक है, उनमें भी उन्होंने कहा कि हमारी तो बाहर कोई जायदाद ही नहीं है, हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। कभी किसी चीज को इन्होंने एडमिट की है? मुझे ये बताएं कि पिछले दौरे हुकूमत में 2013 से 18 तक मॉडल टाउन का इतना बड़ा सानिया हुआ, ठीक है, जिसमें टोटल पंजाब की। चलिए सर, वो बिल्कुल आप वो अभी इस बहस का हिस्सा नहीं है सर, माजरत के साथ यहाँ पे लेनी किसी चीज को एडमिट की है। मैं एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने किसी चीज को एडमिट की है। हमारी गवर्नमेंट को मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा है या क्या मामला है? हम तो ये चीज ओपनली कह रहे हैं, बीइंग जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, मैं ये चीज कहता हूँ कि जो लोग इन चीजों में मुलव्वस हैं, हमारे मुल्क का बेसिक मसला ही करप्शन है, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम ही करप्शन है। क्या हालात है हमारे? बिल्कुल सर, वो इमरान खान साहब का मोटिव भी ये कि करप्शन के खिलाफ लड़ना है। जो हालात फेस कर रहे हैं, ये पिछली हुकूमतों का खमियाजा है जो अवाम बर्दाश्त कर रही है और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। जी सर, 40 साल का जी सर, अवाम ने बर्दाश्त करना, अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ा, और ब्रॉडशीट के मामले भी अवाम की जेब से पैसे गए। सर यहाँ पे भी रुके, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे तो बात करेंगे भाई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। वेलकम बैक जी। हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ये फॉरेन फंडिंग क्या है, किस मकासद के लिए की जाती है, क्यों की जाती है, और पीटीआई पे कौन सा केस चल रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर ये केस साबित हो जाए पूरी की पूरी पीटीआई जमात घर चले जाएगी, क्या मामला है? बेसिकली फॉरेन फंडिंग होता क्या है? फॉरेन फंडिंग ये होता है कि पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं बाहर के ममालिक में, यानी ओवरसीज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मौजूद किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए फंड्स करते हैं, और पीटीआई को इस तरह की बहुत सारे कम्युनिटी ने, बहुत सारे लोगों ने फंड्स दिया है। लेकिन इस पूरे में एक चीज़ है, वो ये है कि कोई भी किस तरह से फंड्स नहीं कर सकता, वो इस तरह से फंड्स नहीं कर सकता कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इनको फंड्स नहीं कर सकती, कोई भी अफराद पर्सनल इनको फंड्स नहीं कर सकता। ये सारा मामला था। अब पीटीआई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं? वो कहती हैं इनको इसराइल और इंडिया से फंडिंग आ रही है। सर बताइएगा, जो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएं, इसराइल और इंडिया से फंडिंग आ रही है इनको? जी बिल्कुल, उन्होंने तो नाम लेके बताया कि जी इसराइल का ये बंदा है और जो भारत का ये बंदा, ये या इसकी तरदीद कर दें
अच्छा। वो नहीं है, या वहाँ से तरदीद सर एक तरदीद तो हो गई है इसराइल की, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसराइल की तरदीद हो गई है। और मेरी बात सुने ना, ये 23 अकाउंट्स हैं जो उन्होंने छुपाए हुए थे और 6-7 साल से ये स्टे पे चल रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात ही हर चीज को सामने लेके आएंगे, क्यों मतलब इसको कभी इस अदालत, कभी इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से स्टे, कभी किसी हाई कोर्ट से स्टे, कभी कहीं से स्टे, कभी कुछ। अभी इमरान साहब खान साहब ने कह दिया कि ये जो अभी तक केस का फैसला जो पिछला सदर चीफ इलेक्शन कमीशन उसकी नाअहली की वजह से जी सर, जो पीटीआई के हमारे साथ रहनुमा मौजूद है वो कह रहे हैं कि हाँ जी हुई है फंडिंग इसराइल से और हिंदुस्तान से। सर हुई है, इस तरह के कुछ मामला हैं? जी सॉरी जी सर, हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा मौजूद है, उनसे सवाल है कि नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं कि भाई पीटीआई इनकी इंडिया से फंडिंग हुई है, इसराइल से फंडिंग हुई है, मामला ठीक है? मैं एक यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, चलो खालिद अहमद साहब भाई हैं मेरे बड़े, ठीक है, काबिल इज्जत है, मेहरबानी ये बताएं कि जो चिन्नौर की शुगर मिल में से जो लोग पकड़े गए थे वो किस मुल्क से बिलोंग करते थे, वो शुगर मिल किसकी थी? ठीक है। दूसरा, मोदी भाईजान मेरी बात सुने, वो टेक्निकल लोग आए हुए थे, वो पकड़े नहीं गए थे, वो तो मेरी बात सुने, वो चूंकि जो शुगर इंडस्ट्री है इंडिया की वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है, वहाँ से जो थोड़ा सा बोलने दे आप, फिर इंशाल्लाह या चले आप मुकम्मल करने फिर। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा था कि करना चाह रहा हूँ कि वो टेक्निकल लोग थे, टेक्निकल आए थे, चूंकि वहाँ वो इंडस्ट्री इंडिया की हमसे काफी आगे है, वहाँ से ये टेक्निकलिटीज लेते हैं, वो आए हुए थे। वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी पकड़े गए। अगर वो पकड़े गए, मेरी बात सुने एक प्लीज, मुझे एक सिर्फ एक 5 सेकेंड दे दे। अगर वो पकड़े गए थे तो वो किधर गए, वो ट्रायल लिए हुआ, वो कहाँ गए, वो डिपोर्ट हुए, इसका भी मुझे आप बता दें। अच्छा एक मिनट, मैं आपसे एक मिनट सारी बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा वो जो चीज मैंने शुगर मिल से रिलेटेड थी। दूसरा ये कि जो हमारे राइस जो हम एक्सपोर्ट करते थे, वो जो राइस इंडिया लेता था हमसे और उसको वो बाहर जाके मल्टीनेशनल। चलिए सर, इंडिया के राइस की बात तो बाद में कर लेंगे ना, पहले ये बात कर ले। वो कह रहे हैं फंडिंग हुई है आपको। मेरे भाई वो बात भी सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले। मेरा राइस का बिजनेस है, मुझे पता है कि आपने जो पीटीआई को वोट देना है वो भाई राइस की भी सुने। राइस यहाँ से पाकिस्तान से दुबई जाता था, वहाँ इंडिया वाले खरीद के टैग लगाते थे, पाकिस्तान से इंडिया नहीं जाता। बात फॉरेन फंडिंग की हो रही है, बात चल रही है चावलों पर। मरियम नवाज साहब ने इलेक्शन कैंपेन में ये बात की कि जो वोट आप इमरान खान साहब को देंगे वो बेसिकली आप पीपल्स पार्टी को देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब और जरदारी साहब आपस में मिले हुए हैं। मुझे इनकी को एक बात तो सच्ची बता दें, आज क्या हालात है आज। अच्छा, जो मुझे बता दें, जो इमरान खान साहब कहते थे कि परवेज पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको आपने स्पीकर भी बनाया, उसके सारे केस सियासत में तो ये सारे शेख रशीद को आपने, मैंने चपरासी नहीं रखना, उसको आपने प्लीज देखे, आपने उसको वजीर दाखिला बना दिया है। अब मुझे बताएं कि वजीर दाखिला कहाँ और मैंने गद्दारी को सिंध की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आज वो चलो आपने कौन से रिकवर कर लिए पैसे से? चले सर, हम ये घसीटनों से चावलों से निकलकर जरा मौजू पे आते हैं, बहुत मेहरबानी के साथ। सर सवाल का जवाब दे दें, क्या भारत और इसराइल से फंडिंग आई है? आप अपना मोटिव बताएं, बजाय इसके कि इसराइल वो चावलों की तरफ हम चले जाएं। मैं फॉरेन फंडिंग पे आता हूँ। हमारे मुल्क में कई सारी ऐसी पार्टियां हैं कि जिनको बाहर के अपना रॉ और इंडिया के एजेंट और जो पाकिस्तान दुश्मन नासिर थे, जिन्होंने इस मुल्क में उनको फंडिंग की है, उनको बैक एंड से पूरी सपोर्ट की है। ठीक है। आप उनकी निशानदेही करें, उनके वो सबूत दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं निशानदेही करें, सबूत है, कार्रवाई होगी। पार्टी भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसने राह से फंडिंग ली है, उसने इसराइल के लिए उसके कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको खा भले वो पीटीआई हो, नून हो, पार्टी कोई जमात हो, जिसने राह से फंडिंग ली है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए कार्रवाई। हमारी पार्टी अगर इसराइल के साथ शामिल होती तो बहुत ज्यादा। तो भाई आपने 6 साल क्यों स्टे लिए रखा, उसको फैसला होने दें। बात करना। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बात की स्टे लिए रखा। सर एक मिनट, सर एक मिनट रुकिएगा जरा। नून लीग के रहनुमा से मेरा सवाल है, आपने कहा कि 6 साल इन्होंने स्टे लिया। सर वफाकी इसका ये जो सारा ब्रॉड फंडिंग का मामला है, इसमें ये भी बात है
कि वफाकी हुकूमत जो उस दौर की होती है उसको अगर ये लगता है कि कोई पार्टी फ़ौरन फंडिंग कर रही है, उसको बाहर से फंड्स आ रहे हैं, तो वो अपने दौरे हुकूमत में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और 15 दिन के अंदर तकरीबन हाई कोर्ट उसका फैसला सुना देगा। तो सर क्यों नहीं किया आपने इनके खिलाफ केस? मेरी बात सुने ना, ये जो आखिरी तो 2-2.5 साल तो उसमें जो सिलसिला ये शुरू हुआ फॉरेन फंडिंग का, 2-2.5 साल में सर ये केस तो कब का है? 2014 का केस चल रहा है ये। जब मेरी बात सुने मेरी बहन, जब हाई कोर्ट से स्टे आ गया तो गवर्नमेंट क्या करे? सर स्टे कब आया? स्टे कब आया सर, आप बताएं स्टे कब आया? सुप्रीम कोर्ट होती है जो आखिरी अथॉरिटी है। तो भाई अभी कर लेने दें, चलो अब आपकी गवर्नमेंट है, अब आप कर लेने दें सर, अपने आप में वो कर ले, अपने आप पर वो कर लें, क्योंकि वफाकी हुकूमत कर सकती है और जो सुप्रीम कोर्ट होती है, माज़े के साथ जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो 15 दिन के अंदर ये फैसला कर लेती है। अब वफाकी हुकूमत की जो रेफरेंस दायर की होती है, तो आपने कर लेनी थी अपने दौरे हुकूमत में जब आपको पता था कि इनको फंड्स आ रहे हैं इसराइल और हिंदुस्तान से। देखिए मेरी बात सुने, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जब ये पूरी एक प्लानिंग है, प्लानिंग है, हाँ शामिल है, जो ये सारी जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चल सके, क्योंकि मैं एक बात दावे से ये कहता हूँ कि इन लोगों को ये पता है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, ठीक है, वो करप्ट नहीं है, ठीक है, उसमें 100 प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इमरान ठीक है बिल्कुल 100 प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करप्ट नहीं हो सकती। 6 साल तक क्यों केस लटकाया आपने? उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जिन लोगों पे एलिगेशन लगे या कोई चीज सामने आई तो उन्होंने उनको चेंज किया, ठीक है, उनको चेंज किया और पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया, तनाज में ले आए। वो कह रहे हैं चेंज कोई नहीं किया, चेंज करके फिर घूम घुमा के उसी पार्टी में रहते हैं। मुझे बताए ना, वो आपको जो दवाइयों वाला वजीर था उसको पार्टी को दे दिया गया, जो दूसरे थे जो तरीन साहब थे वो बाहर गया, वो आपकी आंखें तार रहे हैं। मुझे बताए कौन सा करप्ट बंदा है जो आपकी पार्टी का कार्रवाई हुई है? एक तो बताएं आप कौन सा करप्ट है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? तहकीकात हुई, मुझे बताए किसको सजा हुई? चीनी की तहकीकात तो मुझे बताए किसको सजा हुई? ये रोज उस वक्त अच्छा सर वो तो बात हो जाएगी, वो हो जाएगी बात। पेट्रोल महंगा जो उसको अब मुझे बताएं हम किसको करप्ट के? सर वो हो जाएगी बात। सर आप ये बताएं पीटीआई के जो रहनुमा है 6 साल केस को लटकाया क्यों आपने? अपनी दौरे हुकूमत में इसका फैसला क्यों नहीं करवा लिया? जब नवाज शरीफ के दौर थे 6 साल तक इस केस को लटकाते रहे, जबकि पीटीआई कहती है हमने इख्तिसाब करते हैं, हम तो इख्तिसाब करेंगे, सबका करेंगे, बराबर करेंगे। स्टेट चलते रहे, अभी ये फैसला होने दें, अभी क्यों नहीं होने देते फैसला? ये अभी क्या भी वो सर उनको जवाब देने थे, वो बताते हैं क्यों नहीं होने दे रहे फैसला, वो आखिरकार 6 साल तक क्यों लटकाया हुआ उन्होंने? जो गलत पॉइंट है, जो गलत चीजें उनको रूलिंग कमेटी ने जवाब दे दिया कि हमने नहीं करना, तो कहाँ से फैसला होगा जी? जो आपने वो GIT बनाई है उसमें जो जस्टिस साहब है वो मुतलबा हो गए। देखिए असूल मेरी बात सुने, असूल ये था, मेरी बात सुने, असूल ये था कि अपोजिशन के साथ मिलके किसी एक जो बंदा जो जिससे दोनों हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक होते उस बंदे को सरकार लगाते हैं। सर अच्छा ठीक है, ये बात तो होगी। नून लीग के रहनुमा मेरे साथ बात करें ना सर, आप ये बता दें फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ PTI नहीं आई, नून लीग खुद भी आई है। वो वही बात शेख रशीद वाली के जस्टिस, इसका मतलब वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रिटायर जज शेख साहब, आपने जस्टिस के साथ उनको बिजा रहे हैं, ये बात नहीं है। अच्छा चौधरी खालिद साहब, खालिद गनी साहब, हमें किसी जज की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। ठीक है, जज की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। खालिद गनी साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। करना चाहिए और बंदा लगा देना चाहिए जी। खालिद गनी साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बहुत अच्छा किरदार रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शेख साहब बहुत अच्छे गाय थे। ठीक है, खालिद गनी साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बहुत अच्छे गाय थे, वेरी पोलाइट और बहुत ही लार्निंग बंदे थे। खालिद साहब सवाल का जवाब दे दें। जो आप कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग ये है, उनकी केस है, लेकर आए पैसे, तो सर आप पे भी फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। जो PTI के रहनुमा है वो एक लेकर गए हैं फॉरेन फंडिंग का केस आपके खिलाफ। उन्होंने कहा है कि हमने 40,000 डोनर्स का नाम जमा करवा दी, उन्होंने तो 40 का भी नहीं करवाया। मेरी बात सुने, मैं तो कहता हूँ कि सबके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा। जिन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है और ममनुआ फंडिंग ली है, खा वो PTI है, खा वो हमारी जमात है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी, जो जमात में है। इस बयान के बाद आप जमात में रहने वाले हैं? कानूनी काम किया है, ही शुड फेस द म्यूजिक, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक ठीक। हाँ जी। अच्छा आपका यही कहना है कि होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर सर ठीक है
तो फिर हम आ जाते हैं पीटीआई के रहनुमा की जानिब से। सर बताइएगा ज़रा 6 साल से क्यों लटका रहे हैं केस? मेरे भी सवाल का जवाब दे दें, आप खुद ही लगे हुए, मेरे सुन नहीं रहे आप। बोले जी सर, आप बताइएगा 6 साल तक इस केस को क्यों लटकाया गया है? फैसला कर लेते पीटीआई की तो ये नारा है कि भाई एहतसाब होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सबको होना चाहिए। आप किस केस की बात कर रही हैं 6 साल जो लटकाया हुआ है? सर ये फॉरेन फंडिंग केस की, और किस केस की बात कर रहे हैं हम? अभी यही डिबेट कर रहे हैं ना कि फॉरेन फंडिंग केस क्यों लटकाया गया इतनी देर तक। 6 साल से हम लोग पीटीआई ने लटकाया हुआ इस केस को। सर और किसने लटकाया? आप स्टे लेकर आ जाते हैं तो स्टे लेकर आने का मतलब यही है ना कि उसको लटकाया हुआ। आप फैसला करें कि जी किस किसने फंड्स किए, किस किसने इसमें खेराबेरी किया, उसको पकड़ कर पहुँचाएं कैसरे किरदार तक। अच्छा मुझे एक मिनट, आप 6 साल की बात कर रही हैं, बात कर रही है कौन कौन से हमारे लोग इन्वॉल्व हैं पार्टी के जो 6 साल से उसको लटका रहे हैं? तो भैया स्टे तो आपने लिया है ना। सर स्टे नून लीग तो नहीं लेकर आ रही, आप ही लेकर आ रहे हैं। इस हवाले फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। जी सर, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से दीदी भी वही बात कर रही है ना। देखिए अभी भी 3 साल आपकी गवर्नमेंट, अभी कौन सा वो चल केस तो का फैसला हो गया, अभी ये जुलूस वगैरह निकले हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ से कोई मुक्का मिला है। देखिए बात ये है जी, हमारा मौक़िफ़ एक ही है, दीन में पार्टी की तरफ से जो मेरी अपना सोच, मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी भी कोई भी पर्सन अगर करप्शन में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे मुल्क का ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से हमारी कंट्री का काफी नुकसान हो चुका है, अगर जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिना इम्तियाज होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए कि जो अपनी जदादें मान ही नहीं रहे एक टाइम पे कि हमारी फॉरेन में तो जदाद ही कोई नहीं है। अच्छा। तो उसका फॉरेन फंडिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। फॉरेन फंडिंग से तो आपने कह दिया कि अगर हमारे किसी एजेंट ने पैसे ले लिए हैं गैर कानूनी तो हमें नहीं पता। एक मिनट, जो चीज मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम में आती है ना, जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मेरा उससे मुताबिक नहीं। सर फॉरेन फंडिंग केस जो बात की जा रही है कि इसराइल का तो खैर मामला सोल्व हो गया है, हिंदुस्तान की बात की जा रही है कि उनकी तरफ से मामला हो रहे हैं, उनकी तरफ से फंड्स आ रहे हैं, इससे तो फिर मुल्क को नुकसान होता है। फिर क्यों कानून बनाए जाते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मुल्क को नुकसान होता है सर। अच्छा मुझे चाहिए आप ये कंफर्म करें। जी सर। 6 साल की आपने ये बात की है, चलिए साहब यहाँ पे मुझे जी सर, हमारा कौन सा पर्सन था जो इसमें उस वक्त इन्वॉल्व था मुस्लिम नून की गवर्नमेंट में जब के लेके आते सर पर्सन इन्वॉल्व तो नहीं। और एक और बात यहाँ पे की जाए, जो केस लेकर गए अदालत में वो किसी और पार्टी के नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया है रजिस्ट्री आते रहे हैं जिसकी वजह से ये मामला लटका रहा है, ये आगे भी चल रहा है। बता दिया उन्होंने किस वजह से मामला लटका रहा है। फिर आपने क्या जी उसको पब्लिक ना करें, ये रजिस्ट्री से लेकर भी अदालत में गए, ये तो रोजे रोशन की तरह मेरे भाई ये चीजें यहाँ है। मेरी बात सुने, अब हमें इस बात पर मुतफिक होना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग केस जिसने भी गलत लिया, मेरी जो बात है कि आपकी बात उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। बिल्कुल हमें इस बात पर मुतफिक होना चाहिए। मैं ये चीज कहता हूँ कि जो भी बंदा जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिस लिहाज से भी लूटा है, ठीक है, उसके खिलाफ केसेस होने चाहिए। तो फिर सर लड़ाई किस चीज की? आप भी कह रहे हैं जिसने लूटा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी कह रहे हैं जिसने लूटा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई होती है तो फिर केसेस को लंबा कर दिया जाता है, मामला हल नहीं होते, दूसरे करते नहीं है केसेस, ऐसे फिर मामला चलते रहता है। पाकिस्तान भी इस तरीके से चल रहा है। जो हमारे तजिया निगार मौजूद है, सर आपसे सवाल ये, क्या लगता है फॉरेन फंडिंग केस में कौन फंसा है? पीटीआई फंसी है, मुस्लिम लीग नून फंसी है, कौन फंसेगा फॉरेन फंडिंग केस में? क्या लग रहा है आपको? ये तो आप समझ के चले हो चुका है। ये एक ओपन एंड शट केस है, इसके 2 पहलू हैं। ठीक, एक इन्होंने आपके अकाउंट अपने शो किए, डॉक्टर के चलते किए। यहाँ पे बात है सदाकत और इमानत का, ठीक है ना, झूठ बोला। और दूसरा मामला है जो यूपी और बाहर से फंड आए, ये नहीं चाहती गवर्नमेंट की ये फंड। सर आप तज्जिया दे रहे हैं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने बात की इसराइल की। सर हमारे पाकिस्तान में अजीब किस्म का रवाज स्टार्ट हो गया है कि हर कोई गद्दार होता है, हर कोई इसराइल का एजेंट होता है, हर कोई हिंदू का एजेंट होता है। इसराइल का मामला ऑलरेडी हल हो चुका है, अगर आपके इल्म में हो। देखिए पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ ना, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, फंड दे रहे अपनी पार्टी को, तो देना चाहिए। एक हिंदू या एक इसराइली या एक इस्लाम पाकिस्तानी आपको फंड क्यों दे रहा है? उसके क्या इंटरेस्ट है? उसको क्या लेना देना है?
हम क्यों इसराइल में किसी पार्टी को फंड देंगे या नहीं देंगे? सर वैसे फंड्स इसलिए दिए जाते हैं कि ओवरसीज जो पाकिस्तान होते हैं वो कहते हैं हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल फंड्स गैर कानूनी तौर पर ये मानते हैं, लेकिन इस तरह से कह देना कि ये एजेंट है, ये इस तरह है, ये भी ठीक है। इनका मामला ना फॉरेन फंडिंग का नहीं है, इनका मामला ममनुआ फंडिंग का है। हाँ जी, फंडिंग हो गई है, साबित हो गई भी है। ये मैंने आपको हल किया कि ओपन एंड शट किए, तो इसीलिए पीछे 6 साल से स्टे ले रही, पीछे भाई कहने से कौन स्टे ले रहा था। ठीक है। और जो नून लीग में केस चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ले रहे थे, इन्होंने कहा करेगा ये पता है इसके इसमें क्या है, और ये अभी पता नहीं चलेगा, नहीं चले, कब ना चले, ये जब चलेगा पीछे ही बैन हो जाएगी। ठीक है, पीछे एक दो दिन जाकर स्टे ले लेगी। ठीक, तो फिर कई साल सर आपका तजिया यही है कि भाई पीटीआई जो है उनकी ममनुआ फंडिंग है वो साबित भी होगी। सर अभी खैर साबित नहीं हुई, अभी वो केस चलेंगे, जाएंगे, फिर मामला हल होंगे। मामला बस एक सबसे सवाल है सर, सबसे सवाल है हम लोग सर, सबसे सवाल है सर, इसका जवाब दे दीजिएगा सब। हम हर बात में ये कह देते हैं कि वो इसराइल का एजेंट है, वो भारत का एजेंट है। इखलाकी तौर पर ये जवाब ठीक है, ये चूरन बेच रहे हैं जो सदियों से हम और ये चूरन चल रहा है। सर सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो इसका जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर का एडमिशन आ गया है, वो उन्होंने मान लिया कि फंडिंग आई है, उन्होंने कहा हमने नहीं ली, हमारे एजेंट्स ने ली है, लेकिन फंडिंग आई है, फंडिंग मान ली है। ठीक, ये किसी वक्त भी फैसला हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी फैसला होगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर जो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनसे हम सवाल करेंगे। सर आप ज़रा बताइएगा, हमारे मुल्क में जो अजब किस्म का रवाज चला हुआ है, क्या चला हुआ है? वही चला हुआ है कि किसी को भी कह देते हैं इसराइल का एजेंट है, ये हिंदू का एजेंट है। ये क्या मामला है? पाकिस्तान में इलाकियात किस तरफ जा रही हैं? हम सदियों से ये सियासतदान चूरन बेचते आ रहे हैं कि वो इसराइल का गद्दार कहलाओगे उसे, तभी उसको अवाम से निकलवाओगे, और अवाम ये चूरन खरीदती भी है। तो ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप मेरे किसी लीडर ने कभी किसी को ने कहा कि ये इसराइल का एजेंट है या ये हिंदुओं का एजेंट है? सर अभी कहते हैं, किसी ने नहीं कहा, अभी कहते हैं, हर टॉक शो में वो लगे होते हैं कि करना चाहिए था। यही कहते हैं कि ये जो मोदी इनका दोस्त है, जो मोदी का यार। सर आप ही तो कह रहे हैं ना कि इसराइल एजेंट्स हैं, इसराइल से पैसे लेकर आए हैं। वजीर आजम साहब यही कहते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। क्या मसला कश्मीर ऐसे हल होता है कि हमने कश्मीर ही दे दिया? ठीक हो गया सर। पीटीआई के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, सर आप बताइएगा। फला इसराइल का एजेंडा या फला भारत का, यही कहते थे, इन्हीं से आप पूछ लें। जी सर। सर जो रवाज डाला है इस बात का, सर रवाज की बात आप करें, रवाज को खत्म करना चाहिए ना, हमें सबको खत्म कर सकते हैं इस रवाज। बिल्कुल ये खत्म है, तमाम लोग मुझे बताने, इसमें कोई शक नहीं। सब ठीक हो गया, तमाम नजरिए हमारे इख्तलाफ नजरियाती हो सकते हैं। बहुत जबरदस्त सर, ये तो बहुत बड़ी बात जा रही है इस प्लेटफॉर्म से। बात है वो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग मुझे बताने। ठीक हो गया सर। जो पीटीआई के रहनुमा मौजूद है, सर आप बताइएगा, जो बात करते हैं ये यहूदी है, ये इसका एजेंट है, ये इसका एजेंट है, इस बात को खत्म होना चाहिए आपके नजदीक? ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। सब पाकिस्तानी, सब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और जो हमारे साथ तजिया निगार मौजूद है, सर आपका क्या ख्याल है इस बात को, इस चूरन को खत्म होना चाहिए? अवाम भी ले लेती है यही चूरन कि जो गद्दार है, चलो भाई गद्दार ही होगा वो। जी बिल्कुल, ये बहुत गलत रवाज है, और ये हमारी शर्त में भी तेजी से आता जा रहा है। गद्दार कह देना, किसी को काफिर कह देना, किसी को कादियानी कह देना, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि तमाम मुहब्बे वतन है, सियासत अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह। पर अफसोस के साथ हमारे रहनुमा जो लीडर्स होते हैं, पीटीआई की जानिब से कहते हैं कि ये मोदी इसका यार है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जाता है इसराइल से फंडिंग आ रही है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम फॉरेन फंडिंग और ब्रॉडशीट के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि एक आम आदमी को अच्छे तरीके से इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। हमें दे इजाज़त, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।